औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी किताब के आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में दिए गए थे। ये जो MCQs हैं, जिस तरह मैंने कल कहा कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा मैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके MCQs जो हैं वो आपको करवाता जाऊंगा साथ साथ। तो इसमें आपने थोड़ा सा ये करना है, जो इस वक्त आपके करने वाला काम है कि आपने इस स्लाइड को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए कॉपी और पेंसिल जो है वो पास लेके बैठनी है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं, और आपने ये करना है कि जो ऑप्शन इसमें दुरुस्त होगा उसको आपने अपने नोटबुक पे, अपने रजिस्टर पे नोट कर लेना है, लिख लेना है, ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं कि इसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि द लैटिन वर्ड क्यूमिनिको मीन्स, ये लातीनी जुबान का लफ्ज़ क्यूमिनिको है, उसका मतलब क्या है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: टू केयर, टू शेयर, टू स्टार, टू स्टेयर, टू स्टार्ट। ये चार ऑप्शन हैं। और हमने इसकी जो डेफिनेशन देखी थी कम्युनिकेशन स्किल्स की, उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्यूमिनिको का मतलब है कि क्यूमिनिको, लैटिन वर्ड क्यूमिनिको मीन टू शेयर। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें अप्रोप्रिएट है, दुरुस्त है। द लैटिन वर्ड क्यूमिनिको मीन टू शेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये भी देखें, गौर करें कि जैसे ही ये फिक्रा मुकम्मल हो रहा है, द लैटिन वर्ड क्यूमिनिको मीन्स टू शेयर, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन जो है वो भी बन रही है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आप तैयार कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और MCQ जो हैं वो तो इसमें तैयार हो ही रहे हैं। इसमें जो दूसरा MCQ है वो है कि द लैटिन वर्ड क्यूमिनस मीन्स, द लैटिन वर्ड क्यूमिनस मीन्स, इसमें चार ऑप्शन है: जनरल, कॉमन, पर्टिकुलर, म्यूचुअल। तो हमने इसका जो पढ़ा है वो ये है कि द लैटिन वर्ड क्यूमिनस मीन्स कॉमन। द लैटिन वर्ड क्यूमिनस मीन्स कॉमन, यानी लातीनी जुबान का लफ्ज़ क्यूमिनस जो है उसका मतलब होता है कॉमन, यानी मुश्तरक। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग। कम्युनिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम कन्वे करते हैं। क्या चीज़ कन्वे करते हैं? मनी, मैसेज, पार्सल्स, ग्रीटिंग्स। तो इसमें हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या चीज़ कन्वे की जाती है? मैसेज कन्वे किया जाता है, पैगाम जो है उसका तबादला किया जाता है, या इंफॉर्मेशन का तबादला किया जाता है। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज। तो इस अंदाज में आप ये देखें कि ये कम्युनिकेशन की भी एक छोटी सी डेफिनेशन बन गई है कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज। अगला जो MCQ है वो है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मफहूम जो है वो क्या है। टू सिंपैथाइज, टू वर्क, टू इंक्रीज, टू कन्वे समथिंग। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? हम कन्वे करते हैं कोई ना कोई चीज़। समथिंग से मुराद मैसेज भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो का मतलब क्या है? टू कन्वे समथिंग। तो इसमें ऑप्शन डी जो है, डी, यहाँ पे कर्सर जो है वो मैं लेके आया हुआ हूँ, ऑप्शन डी जो है ये इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीन टू कन्वे समथिंग इज द अप्रोप्रिएट आंसर। जो नेक्स्ट MCQ है वो है द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? टू फॉर्म, टू इनफॉर्म, टू कन्फर्म, टू रिफॉर्म। चार ऑप्शन हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि टू इन्फॉर्म जो है वो इट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बुनियादी मकसद क्या है? इन्फॉर्म किया जाए, मत्तला किया जाए
रिसीवर को, दूसरे शख्स को। तो इसमें ऑप्शन बी जो है टू इन्फॉर्म जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कम्युनिकेशन इज टू परसुएड द, परसुएशन, परसुएड का मतलब मैंने आपको बताया था कि तरगीब देना, राग़ब करना, कायल करना, मायल करना, रिझाना, हंसाना, ये इसके मतलब बन सकते हैं परसुएड के। तो कम्युनिकेशन जो है उसका, उससे मुराद ये है कि परसुएड किया जाए। किसको परसुएड किया जाए? सेंडर को, रिसीवर को, कस्टमर को या बिजनेसमैन को। तो इसमें जो कम्युनिकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो है कि इज टू परसुएड द रिसीवर। कम्युनिकेशन इज टू परसुएड द रिसीवर, यानी जो पैगाम वसूल करने वाला है उसको परसुएड किया जाए, उसको तरगीब दी जाए। सेंडर जो है वो किसी तरह भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सेंडर तो खुद कम्युनिकेशन कर रहा है, वो तो खुद तरगीब दे रहा है। तो वो तो ये कोशिश कर रहा है कि जो रिसीवर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसकी फेवर में चला जाए, चनाचे सेंडर नहीं हो सकता। कस्टमर और बिजनेसमैन जो हैं ये जो स्पेसिफिक अल्फाज हैं, लेकिन जो रिसीवर है वो इसमें कम्प्रीहेंसिव आंसर हो सकता है कि रिसीवर को परसुएड करना कम्युनिकेशन का पर्पस है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी, रिसीवर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, होम, कॉलेज। अगरचे इसमें ये चारों ऑप्शन जो हैं ये दुरुस्त हैं। कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही भी जो लाइफ ब्लड है, ऑफिस के अंदर भी, घर के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी। लेकिन हम चूँकि एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, चनाचे इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर, कि मुअस्सर जो कम्युनिकेशन है, मुअस्सर अबलाग जो है ये ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? अपग्रेडेशन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रमोशन के लिए। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है प्रमोशन, क्योंकि हमने इसके जो इम्पोर्टेंस पढ़ी है, जो बेनिफिट्स इसमें पढ़े हैं, तो उसमें एक पॉइंट था एसेंशियल फॉर प्रमोशन। अगरचे इसमें बाकी जो ऊपर वाले तीनों पॉइंट हैं वो भी दुरुस्त हो सकते हैं, यानी वो भी अगरचे दुरुस्त हैं कि अपग्रेडेशन अगर आपने करनी है किसी चीज़ को, उसमें थोड़ी सी अगले दर्जे में जाना है, उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन दरकार होगी। प्रॉस्पेरिटी यानी अगर आपने खुशहाल होना है उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, प्रोग्रेस के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ये जॉब प्रमोशन की या बिजनेस प्रमोशन की, तो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो असेंशियल होती है। चनाचे इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रमोशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज, द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज, यानी किसी चीज़ के मुतल्लक जो है वो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है? कंप्लेंट होती है, नॉलेज होता है, थाट होता है या फियर होता है। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉलेज। द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड नॉलेज। इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो है नॉलेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का जो बड़ा मकसद है, अहम तरीन मकसद है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ मैसेज, एक्सचेंज ऑफ मनी। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का तबादला जो है वो कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर सक्सेस इन गेम, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोफेशन। तो इसमें जो मतलब इसका है कि कम्युनिकेशन जो है ये अहम है, बहुत ही अहम है कामयाबी के लिए। किस चीज़ में कामयाबी के लिए? ये ज़रा आप देखें कि कम्युनिकेशन इज़ वाइटल फॉर सक्सेस
आगे भी इज जो है वो लिखा गया है, इज नहीं है, ये इन है, आई एन इन है, यहाँ पे इज नहीं है, ये आपने दुरुस्त कर लेना है। तो कम्युनिकेशन जो है ये कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की कामयाबी के लिए? प्रोफेशन की कामयाबी के लिए। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। अगरचे इसमें आप जो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन हैं वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि गेम जो है, कोई भी गेम जो है उसमें आप अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसमें जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन जो है उसमें टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, इसमें भी ज़रूरी है। हेल्थ जो है उसमें भी ज़रूरी है। लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जो बिल्कुल मुनासिब जो इसका जवाब बनता है, वो है प्रोफेशन। क्योंकि प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आपने सरवाइव करना है, उसमें आपने प्रमोशन लेनी है, उसमें आपने आगे जाना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी होगी। तो इस एमसीक्यू का भी जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो इसमें एमसीक्यू है वो है द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड कम्युनिको। अब ये थोड़ी सी फॉर्मेट जो है वो मैंने चेंज की है एमसीक्यूज की। तो इसमें आपको जो एम्प्टी स्पेस है वो दे दी है, खाली जगह दे दी है, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक पूरा फिक्रा है। उसमें आपने जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से जो एक जो मुनासिब ऑप्शन है वो आपने यहाँ खाली जगह पे ला के फिट करना है। तो इसमें ये देखें कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन, यानी ये ना इंग्लिश जुबान का लफ्ज़ है, ना जापानीज लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और ना ही ये फ्रेंच वर्ड है। तो ये है लैटिन वर्ड कम्युनिको। कम्युनिको जो है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। चनाचे यहाँ पे आपने लैटिन लिखना है। जो आपकी जो डैश है वाली जगह है, जो खाली जगह है, वहाँ पे लैटिन आएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ, आगे डैश है, इसमें कंफर्मेशन, कन्वर्सेशन, इंफॉर्मेशन, रिजर्वेशन। तो इसमें ऑप्शन सी जो है इंफॉर्मेशन, वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है वी कम्युनिकेट फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव, वी कम्युनिकेट फॉर अ पॉजिटिव और नेगेटिव डैश इन बिहेवियर ऑफ द रिसीवर। ये आप ज़रा ध्यान में रखें कि ये कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन थी, उसमें से ये एमसीक्यू बना है कि कम्युनिकेशन हम इस वजह से करते हैं ताकि जो रिसीवर है, जो पैगाम वसूल करने वाला है, उसके बिहेवियर के अंदर, रवैये के अंदर मुस्बत या मनफी क्या चीज़ आए। डैश किया, डैश में क्या आएगा? एक्शन, रिएक्शन, रिप्लाई, आंसर। यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो है रिएक्शन। वी कम्युनिकेट फॉर अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन इन बिहेवियर ऑफ द रिसीवर। ये जो हमने तारीफ पढ़ी थी उसमें रिस्पॉन्स का लफ्ज़ आया था। रिस्पॉन्स और रिएक्शन जो है ये दोनों सिनोनिम्स हैं, चनाचे इसमें हमने यहाँ पे रिएक्शन का लफ्ज़ जो है वो लगाया। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेन डैश ऑफ कम्युनिकेशन आर टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू एस्टेब्लिश रिलेशन। जो बड़े डैश कम्युनिकेशन के हैं उनमें टू इन्फॉर्म शामिल है, टू परसुएड शामिल है और टू एस्टेब्लिश रिलेशन शामिल है। तो बड़े डैश में क्या चीज़ आएगी? डेफिनेशन आएगी, पर्पस आएगा, बेनिफिट्स आएगा या रूल आएगा। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पर्पस। द मेन पर्पस of communication are to inform, to persuade and to establish relation। तो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें है स्किल मीन्स अ प्रैक्टिस्ड डैश और एक्सपर्टनेस। तो इस डैश में क्या चीज़ आएगी? स्किल का मतलब क्या है कि जो जिस चीज़ को आप मश्क करके बाकायदा सीख कर एक्सपर्टनेस यानी महारत हासिल करें या डैश हासिल करें। तो डैश में इसमें पहला ऑप्शन है एबिलिटी, दूसरा है कैपेबिलिटी, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है एलिजिबिलिटी। तो
इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एबिलिटी। यानी स्किल मीन्स अ प्रैक्टिस्ड एबिलिटी और एक्सपर्टनेस। ऑप्शन ई जो सॉरी ऑप्शन ए जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कम्युनिकेशन इज लाइफ डैश ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने इसकी इम्पोर्टेंस में ये चीज़ पढ़ी है कि कम्युनिकेशन इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह इंसानी जिस्म में खून जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है? ब्लड। तो ये बेटे आज के एमसीक्यूज थे जो हमने आज जिनको देखा है। तो आपने ये करना है कि इन एमसीक्यूज को भी इसी अंदाज में आपने अपनी जो रजिस्टर है उस पर उतार लेना है एक अलहदा जगह पे। यानी आपके रजिस्टर के 3 पोर्शन बनेंगे। एक पोर्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का बनेगा, एक पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का बनेगा और एक एमसीक्यूज का पोर्शन बनेगा। तो ये तीनों पोर्शन जो है वो अलहदा-अलहदा जब होंगे तो आप अलहदा-अलहदा ही इन तीनों की अच्छे तरह तैयारी जो है वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से कर पाएंगे। तो आज के लिए जो इतना ही सफिशेंट है। तो इस दौरान मैं कोशिश करूँगा कि आपसे इस चैप्टर में से तो एक छोटा सा टेस्ट जो है वो ले लिया जाए। आपने जो बाकी जो 3-4 दिन हैं इनके अंदर आपने अच्छी तरह इसकी तैयारी करनी है।